Audio Jungle. Audio Jungle. कांग्रेस जब आई तो उनका एक ही नारा था, एक ही उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ी बात को बढ़ाए, छत्तीसगढ़ी कल्चर को बढ़ाया उन्होंने। ऐसा कांग्रेस का कहना है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार लगभग हम हमेशा सुनते हैं बीजेपी के जो भी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो हमेशा बोलती है भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप पत्र बीजेपी ने लगाया है। क्या मानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को आप अलग कभी मत गिरिए। तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो नौ गारंटी लेके आई है, ये क्या एक्सेप्ट करें? में बोलते हैं कि शिक्षा में काफ़ी जोर दिए हैं, क्लिनिक जो चल रही है उनकी लगातार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण दुर्ग ग्रामीण लगभग आधा ग्रामीण क्षेत्र है, आधा शहरी क्षेत्र है। नगर पालिका निगम यहाँ पे आती है, नया नगर पालिका है। कैसा लग रहा है कि महत्वाकांक्षी योजना कहा जाता है गौठान। रही घोटालों की बात तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी घोटाले की तोहमत लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई भी नेता अंदर हो सकता है, उन पर एलिगेशन लग सकता है, लेकिन केजरीवाल पे दाग नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 साल से कांग्रेस पर लगाती रही है एलिगेशन की शराब जो बंदी को लेकर के, कि शराब बंद करेंगे गंगा जल लेकर के। मतलब तीसरा मोर्चा खड़ा होगा छत्तीसगढ़ में। तीसरा मोर्चा नहीं खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। मैं श्रीकांत दास, बीकेडी न्यूज़, आपका स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुकी है छत्तीसगढ़ में। लगभग 5 राज्यों में पूरे भारतवर्ष में चुनाव शुरुआत होगी। नामांकन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस वहीं पर नवरात्रि के आसपास और प्रत्याशियों की घोषणा करने की बात कही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव बाबा ने। आम आदमी पार्टी लगभग सन 2012 में इसका जन्म हुआ था और एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और इस 10 साल में वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और 2 राज्यों में उनका अभी गवर्नमेंट चल रही है, दिल्ली और पंजाब में। उसी के तर्ज पर आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों में भी चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी टिकट की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हम बैठे हैं दुर्ग ग्रामीण में और वहाँ से मिला है टिकट संजीत विश्वकर्मा जी का। संजीत विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत सर आपके चैनल बीकेडी न्यूज़ का। मैं आभारी हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजीत जी, कांग्रेस जब आई तो उनका एक ही नारा था, एक ही उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ी बात को बढ़ाए, छत्तीसगढ़ी कल्चर को बढ़ाया उन्होंने। ऐसा कांग्रेस का कहना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ी कल्चर को बढ़ावा देना और छत्तीसगढ़ी बात को बढ़ावा देना एक बहुत अच्छी बात है। हर राज्य में अपने अपने क्षेत्र की बोली, भाषा, संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इससे राज्य की जो विकास की गति है और तेज होती है, और जो परंपरा है यहाँ की पूरे देश विदेश में एक जानी जाती है कि लोग छत्तीसगढ़ में इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके का पहनावा है, इस तरीके की इनकी संस्कृति है, इस तरीके की इनकी लोक कला है। ये सारी चीज़ों को दिखाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ियों का विकास करने का जो तरीका था, इस बार जो कांग्रेस की सरकार अभी जो गई है, इस बार छत्तीसगढ़ में जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं करने में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से असफल रही है। इसने 5 साल के कार्यकाल में भाजपा के 15 साल के कार्यकाल को अब बिल्कुल बराबर भ्रष्टाचार में एकदम बिल्कुल कंपटीशन दिया है, और भ्रष्टाचार उनसे बढ़ चढ़ के किया है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार लगभग हम हमेशा सुनते हैं बीजेपी के जो भी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो हमेशा बोलती है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। शराब, कोल घोटाला, माइंस घोटाला, लगभग 100 के ऊपर आरोप पत्र बीजेपी ने लगाया है। क्या मानते हैं बीजेपी और कांग्रेस? देखिए, बीजेपी कांग्रेस को आप अलग कभी मत गिरिए, दोनों एक ही पार्टी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की बात अगर बीजेपी करे
तो उनके मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार जितना अधिक हुआ है, सिर्फ एक या दो व्यक्ति को पूरे देश के पैसे को लूट कर उनके जेब में डाल दिया गया। पूरे देश की सार्स की संपत्ति को उन्हें बेच दिया जा रहा है। अडानी और अंबानी के नाम को बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता धीरे धीरे जान चुकी है और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। बस दिक्कत थोड़ी सी ये है कि हिंदुस्तान की जनता जो है अत्याचार को बहुत एक हद तक और बहुत हद से ज़्यादा तक सहती है। आपको पता होगा कि जब 200 साल अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पूरे भारत पर राज किया, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि फूट डाल के शासन करने की नीति थी अंग्रेजों की। वो लोग फूट डालते थे एक दूसरे के बीच में और शासन करते थे, वहाँ पे उन्होंने सत्ता ला लिया। उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने लाया, भाजपा का भी सेम वही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी भी जनहित की बात, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बात, रोजगार की बात, लोगों को मजबूत करने की बात, समानता की बात एक कांग्रेस और भाजपा नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया है। और आज अभी आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार 3 बार अपने काम के बल पर सत्ता में आई है। उसको देखकर पंजाब की जनता ने पूरे बहुमत से मौका दिया है पंजाब में। उसी सारी चीज़ों को देखते हुए गुजरात के 41 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। एक बहुत बड़ा जनसमर्थन गुजरात में हमें मिला। छत्तीसगढ़ के अलावा इस बार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में हमारा एक मेयर है, गोवा के अंदर भी हमारे 2 विधायक है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को ये साबित करने में बिल्कुल सफल रही है कि आम आदमी पार्टी काम के दम पर पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बार सत्ता में जरूर आएगी और उसके बाद काम के बल पर हमेशा यहाँ पर काम करते हुए और कांग्रेस भाजपा जैसी भ्रष्टाचारी पार्टियों को उखाड़ फेंकेगी पूरे हिंदुस्तान से। आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो 9 गारंटी लेके आई है, ये क्या एक्सेप्ट करेगी छत्तीसगढ़ की जनता? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता अब जागरूक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता को ये पता है कि ये गारंटी केजरीवाल जी की गारंटी है। कोई कांग्रेस भाजपा जैसा घोषणा पत्र नहीं कि जैसे कि कांग्रेस ने भी घोषणा कर दिया कि हम 2800 रुपये में धान खरीदेंगे, तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि भैया 3500 रुपये कर दो, कौन सा उन्हें देना है। ये तो घोषणा ही करना है उनको ना। लेकिन पूरी जनता, पूरे देश की जनता जानती है कि केजरीवाल की जो गारंटी है, केजरीवाल जी ने एक बार जो लिख कर दे दिया, ये गारंटी बिल्कुल होकर रहेगी। जिसमें कि सबसे पहले केजरीवाल जी शिक्षा के ऊपर जोर देते हैं। अगर देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक शिक्षित होगा तो निश्चित ही वो अपने आप ही जागरूक होगा और वो सवाल करेगा। कांग्रेस में बोलते हैं कि शिक्षा में काफ़ी जोर दिए हैं, क्लिनिक जो चल रही है उनकी लगातार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेकर के, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी के जो काम करने का तरीका है, ये ना तो ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस के पास है ना भाजपा के पास है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इनके पास हो इसलिए नहीं सकता है क्योंकि उनके पास नीयत नहीं है काम करने की। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले नीयत का साफ होना जरूरी है, जो कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी नेता के अंदर नहीं है। इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर में आम आदमी पार्टी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली है, वो बिल्कुल दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर करेगी। भूपेश बघेल जी ने निश्चित ही दिल्ली के मॉडल, शिक्षा मॉडल को कॉपी करने की कोशिश जरूर की आत्मानंद स्कूल बना के। लेकिन इस आत्मानंद स्कूल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं। यहाँ के लोगों को पता है कि एडमिशन के लिए उनको बिना सिफारिश के एडमिशन नहीं मिला है, हर किसी को समान रूप से एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला है। रही स्वास्थ्य की बात, एक बस लेकर आप गाँव का घुमा दे रहे हो तो इससे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर लगातार मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। और मोहल्ला क्लिनिक में हर प्रकार की दवाई, टेस्ट, हर प्रकार के ऑपरेशन, चाहे इलाज 1 रुपये का हो चाहे 50 लाख का हो, ये सब मुफ्त किया है वहाँ पे। और वो जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों का सही तरीके से और सही जगह पे और शिक्षा और स्वास्थ्य में आम आदमी पार्टी ने उपयोग किया है। ग्रामीण, दुर्ग ग्रामीण, लगभग आधा ग्रामीण क्षेत्र है, आधा शहरी क्षेत्र है। नगर पालिका निगम यहाँ पे आती है, नया नगर पालिका है। कैसा लग रहा है कि काम यहाँ पे हुआ है? देखिए, रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जो काम की बात कहते हैं, तो जो काम की बात है वो इस बार जो सिर्फ रिसाली नगर निगम क्षेत्र की बात नहीं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूँगा। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर में इस बार कांग्रेस शासन को जितना डर है, आज तक मेरी भी मैंने भी कम से कम 5 से 7 बार वोट डाल दिया है।
मुझे भी पता है कि बहुत सी सरकारें यहाँ रही हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जो वर्तमान सरकार थी अभी, जो अभी अभी आचार संहिता लगने के पहले तक, उसने जितना चुनाव प्रचार में खर्च किया है उसका 1% मात्र भी जनता के बीच में अगर खर्च किया होता, पोस्टर होर्डिंग्स नहीं लगाए होते, दीवालों पे वॉल राइटिंग नहीं कराई होती, तो निश्चित ही जनता के हित में काम हुआ होता और जनता उनको अपने आप स्वीकार करती कि इस बार कांग्रेस ने काम किया, हम इनको दोबारा मौका देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रचार का जो तरीका था कांग्रेस का, इस बार रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह पर वॉल राइटिंग कराई गई, जगह जगह पर ताम्रध्वज साहू जी ने प्रचार करवाया, और तो और नगर निगम के माध्यम से शासकीय जो लोगों के घर घर तक बाल्टी पहुंचनी चाहिए थी, उसको ये बोलकर बांटा गया कि इसे मंत्री जी ने आपके लिए भेजवाया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो अपने आप को मंत्री बोलते हैं कि 2 बाल्टी वो भी सरकारी, जो अपने बेटे के हाथ से लोगों के पास मंत्री जी ने भिजवाया है, ये बोलकर भिजवाते हैं। क्या आप ऐसे वोट लोगे? इससे दर्शाता है कि आपने क्या काम किया। यहाँ की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इनको बिल्कुल इस बार खदेड़ेगी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में इनके लिए कोई जगह नहीं। और रही बात, अहंकार तो कांग्रेस में और भाजपा में चरम पर है। ये सोचते होंगे कि हम पैसे के दम पर इस बार वोट खरीद लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है, ये पैसा देंगे, जनता लेगी भी, लेकिन वोट इस बार वो करने के लिए तैयार है अपनी मर्जी से। वो अपनी मर्जी से वोट करेंगे इस बार। वोट मतलब अपनी मर्जी से करेंगे। महत्वाकांक्षी योजना कहा जाता है गौठान, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, गौठान बिल्कुल महत्वाकांक्षी योजना है। ये खासकर कांग्रेस के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इस योजना का लाभ उठाया है। गौठान पूरे प्रदेश में अनगिनत बनाए गए हैं। इस गौठान में ना तो किसी गौठान में चारा है, ना पानी है, ना ही किसी गौठान में कहना चाहिए कि किसी जानवर को देख रेख करने वाले के लिए रखवाले की व्यवस्था की गई है। चारे के नाम पे लगातार महीने का महीना वहाँ पे राशन के जानवरों के चारे के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ पे देख रेख करने वाले के नाम से लगातार वहाँ से तनख्वाह लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और रही बात गौठान बना के सिर्फ एक शेड लगा के लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया गया है यहाँ की जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा, ये कांग्रेस सरकार को जनता के पैसों का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। इस बार जनता समझ चुकी है कि ये अगर दोबारा सत्ता में आया तो इससे बड़ा घोटाला करेंगे। और इसी घोटाले के तर्ज पे एक सबसे बड़ा घोटाला पीएससी घोटाला हुआ। आपको पता है कि बहुत से गरीबों के अंदर ये आशाएं होती है, उम्मीदें होती हैं, उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, ये सारी पढ़ाई लिखाई उनकी धरी की धरी रह गई। पीएससी घोटाला करके इन्होंने ये जाहिर कर दिया कि अगर आपको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो आपको किसी विधायक का बेटा होना पड़ेगा, किसी कलेक्टर का बेटा होना पड़ेगा, किसी मंत्री का बेटा होना पड़ेगा। आपको पढ़ाई की योग्यता की जरूरत नहीं है। इस बार का ये सबसे बड़ा जो युवाओं के साथ छल किया भूपेश बघेल ने, भूपेश बघेल को इस बार यहाँ के युवा बताएंगे कि आपको हम वोट देंगे कि नहीं देंगे। बस रही बात कि ये इस बार ये लोग पैसा तो जरूर उड़ाएंगे, पैसे के दम पे अपने पीछे 2-4 लोगों की भीड़ लेकर जरूर घूम सकते हैं, लेकिन एक भी कार्यकर्ता दिल से इनके साथ नहीं घूमने वाला। ये इस बात की गारंटी तो हम आम आदमी पार्टी वाले भी देते हैं। रही घोटालों की बात, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी घोटाले की तोहमत लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन लगाया गया है और आम आदमी पार्टी ने अगर कोई घोटाला किया गया है द्वारा किया गया है, तो इसको सबसे पहले तो प्रमाणित करना भी आरोप लगाने वाले का काम है। लेकिन आरोपी अगर ये बोले कि भाई वो चोर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो सरकार थी निगम में, उसने चोरी किया, जनता के पैसे को चोरी किया, मेरे पास प्रूफ है। उनके पास क्या प्रूफ है? एकमात्र ईडी के विशेषाधिकार की वजह से आप किसी को जेल में रखे हो लगातार, ये बहुत ही गलत बात है। अभी 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जोरदार फटकार लगाई कि आपने सिर्फ बयान के आधार पर कैसे किसी को आप जेल में रखा इतने दिनों तक। तो ये स्पष्ट होता है इससे कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का पता है, पूरे देश की जनता इस बार जान रही है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद को देखते हुए कहीं ना कहीं घबराई केंद्र की सरकार और कांग्रेस, ये दोनों ने फैसला किया है कि इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को, आपको ये बता दें कि कोई बहुत अजूबा नहीं होगा कि हमारे केजरीवाल जी के पीछे भी ये लोग नहीं पड़े। ये लोग केजरीवाल जी को भी फंसाने की कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए रहते हैं, लगे हुए हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी है, उनकी बातों उनको फंसा पाना इतना आसान नहीं है। और केजरीवाल जी को अगर फंसा देते हैं, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर सच के लिए कोई कहीं पे जगह नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी नेता अंदर हो सकता है, उन पर एलिगेशन लग सकता है, लेकिन केजरीवाल पे दाग नहीं लगेगा। दाग लगे तो अच्छे हैं।
देखिए ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी के ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता इन द सेंस मैंने ये बोला आपको, क्योंकि हमें पूरे किसी भी नेता के ऊपर ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं। हमारे आम आदमी पार्टी का हर एक सिपाही बहुत मजबूती से खड़ा है। केजरीवाल जी के ऊपर दाग लगने की बात ये मैंने कही कि केजरीवाल जी के ऊपर कोई भी उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। साथ ही मैंने ये भी कहा है आपको कि अगर केजरीवाल जी के ऊपर उंगली उठ गई तो ये मान के चलेंगे हम उस दिन से कि पूरे देश के अंदर से सच्चाई की बात खत्म हो गई और कोई भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। शराब घोटाला, लगभग छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 साल से कांग्रेस पर लगाती रही एलिगेशन कि जो बंदी को लेकर के कि शराब बंद करेंगे गंगा जल लेकर के, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीजेपी का काम है, अभी बीजेपी के पास वैसे भी कोई मुद्दे हैं नहीं। अब वो चुनाव के समय जरूर एक आध तो हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा के अपना वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी ने जिसने सरकारी तौर पे आधिकारिक तौर पे यहाँ पे शराब बेचना चालू किया छत्तीसगढ़ के अंदर में, वो अगर शराबबंदी करने के लिए विरोध करती है तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये बीजेपी का कहना चाहिए कि दोहरा चरित्र है कि जो जनता के सामने अब धीरे धीरे आ चुका है। और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो अब ये तो गंगा जल तो क्या अपने सिर पे भी हाथ रख के कसम खाएंगे अगर ये, तो इनके ऊपर भरोसा जनता नहीं करने वाली इस बार, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने कहना चाहिए कि अपमान किया है गंगा जी का। और सिर्फ भूपेश बघेल जी ही नहीं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं जिन्होंने गंगा जी का कसम खा के कहा था कि गंगा जी को हम स्वच्छ कर देंगे, अरे वो लोग क्या करेंगे? ये इस देश में कसम खाने की परंपरा ऐसी नहीं थी। एक समय लोगों की बात की वैल्यू हुआ करती थी, आजकल लोग गंगा जल लेकर, गंगा जी का नाम लेकर पूरे परंपरा का अपमान करें, देश का अपमान करें, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोगों को इस बार यहाँ की जनता निश्चित ही खदेड़ेगी और छत्तीसगढ़ में काम करने वाली पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मौका जरूर देगी। मतलब इस बार तीसरा मोर्चा खड़ा होगा छत्तीसगढ़ में? तीसरा मोर्चा नहीं खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। तीसरे मोर्चे में हम नहीं है, पूरे देश की जनता है। इस पूरे देश की जनता आम आदमी है, पूरे आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं विचारों से सहमत है। आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आप संजीत विश्वकर्मा जी को सुने, ग्रामीण दुर्ग ग्रामीण से आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म हो चुका है, सावधान रहें। पर वोट डालने 100% जनता को जाना है। ये अपील हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों की तरफ जाना चाहिए। सभी को वोट देना चाहिए, अपने मत का अधिकार हर एक को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बैठ के पर्दे के पीछे ये नहीं कह सकते कि हमने इस पार्टी को चुना और उस पार्टी को चुना। जब तक आप वोट नहीं देंगे तब तक आप समझ जाइए मैं क्या। नमस्कार दोस्तों, श्रीकांत। Audio Jungle.